ایک दूसरे को इज्जत दें, बर्दाश्त करें. मेरे नबी ने फरमाया, तुम में बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करे. और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बीवी के लिए फरमाया, अगर मेरी शरीयत में सजदा जायज़ होता तो मैं बीवी से कहता कि अपने खामद को सजदा करे. बेहतरीन सदका औलाद की अच्छी तरबियत है. आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, जब से मुझे पता चला है कि तू जन्नत में भी मेरी बीवी है तो आयशा मुझे मरने का शौक़ लग गया है. अल्लाह की कसम, हमें समझाने के लिए, हमें सिखाने के लिए और औलाद के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है. अगर तूने इसको नाराज़ करके मौत पाई तो तेरे लिए ये जन्नत का दरवाज़ा खुल ना पाएगा. और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काश आज मेरी माँ जिंदा होती और तुम देखते कि मैं क्या करता. आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तुम लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता और उसमें सूरह फातिहा की तलावत कर रहा होता कि अचानक मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता और मेरी माँ दरवाजे की चिलमन को सरका कर कहती, इब्नी मोहम्मद. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अल्लाह की कसम, मैं नमाज को तोड़कर अपनी माँ की बात को सुनता. ये वो माँ की मोहब्बत है जिसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी महसूस किया. और एक दानशवार ने क्या खूब कहा है कि मुझे माँ की मोहब्बत का सही अंदाज़ा उस दिन हुआ जब हम 5 लोग थे और सेब 4 थे. तो माँ कहने लगी कि मुझे सेब पसंद ही नहीं है. ये माँ के प्यार का रूप होता है, ये माँ के प्यार का रंग होता है. तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें अमलन करके दिखाया, हमें समझाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, रिश्तों की अहमियत हमें समझाई. तो खुद को सांचा मोहम्मदी में डालें, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके पर अपनी ज़िंदगी को गुजारें, खुद को सांचा मोहम्मदी में डाल लें. जज़ाकल्लाह.